तुसे के इतिहास रचाया, भारत माता दे शीश तुसे जम्मू कश्मीर दा ताज सजाया। अस डोगरे जम्मू वाले अस डोगरे जम्मू वाले। Hi viewers, my name is Advocate Rashid Zafar. I am the producer of this music album Assi Dogre Jammu Wale Yahan, and I am paying the musical tribute to Maharaja Hari Singh जी। इस गाने पे मैं पिछले 3 महीनों से काम कर रहा हूँ और ये गाने को मैंने रिकॉर्ड कराया है बॉम्बे में, जो स्टूडियोज़ ए आर रहमान, ये बाकी जितने बड़े म्यूज़िक संगीतकार जो इसको जहाँ पे जिस स्टूडियो में करते हैं उसी की मैंने कोशिश की कि ये इसकी रिकॉर्डिंग भी उसी जगह पे हो, ताकि एक नई पेशकश, एक नई पहल मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ए ट्रिब्यूट जो है महाराजा हरी सिंह जी के लिए जो बनाया गया गाना लोगों तक पहुँचाऊँ। मेरे को बहुत सारे राइटर से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मैं कन्विंस नहीं था कि जो मुझे चाहिए था। फाइनली मेरी एक मीटिंग हुई। फॉर्चुनेटली हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई अयाज कोहली साहब, वो IRS ऑफिसर भी हैं, उनसे बात की तो उन्होंने इसको बहुत खूबसूरत अंदाज से लिखा। फिर आई गॉट कनेक्टेड विद निधि शर्मा डोगरा जी के साथ। इनको राजघराने से मिलाया, उन्होंने हमारी मदद की है, फाइनेंशियली हेल्प किया, उन्होंने फंक्शंस होल्ड किए, उन्होंने इसको बहुत अच्छी ब्रेक दी है और मैं इसको बहुत बड़ी मदद मानती हूँ। ये बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि यार इस प्रोजेक्ट से अलावा भी दूसरे प्रोजेक्ट करने चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ बस चुकी थी। उसमें कैनवस मैंने बना दिया था और मैं उस अपने कैनवस के ऊपर ही कहानी, उस कैनवस के ऊपर ही चित्रकारी कर रहा था। 504 स्टूडियो, जो टॉप मोस्ट स्टूडियो बॉम्बे का है, वहाँ पे हमने इसका रिकॉर्डिंग करवाया। देन आई अप्रोच टू राजा हसन, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो फिर हमने इसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे की, रिहर्सल्स किया और फिर हमने गाने को रिकॉर्डिंग कंप्लीट की। जम्मू वापस घर जाना है, वहाँ के लिए कुछ कर रहे हैं। तो जब ये गाना कंप्लीट रेडी हुआ तो हमने कहा अब इसको पिक्चराइज हम जम्मू में जाके ही करेंगे। तो थोड़ी सी चैलेंजेस थी हमारे पास यहाँ पे, इक्विपमेंट्स को लेके, टेक्नीशियंस को लेके, कहीं ना कहीं हमारे डांसिंग ट्रूप को लेके वो चैलेंजेस थी। लेकिन जब कहते हैं ना कि लगन हो तो आप चीज़ें अचीव कर ही लेते हो। आपको इस कैरेक्टर में अपने आप को इंडल्ज करना है, बिकॉज यू आर अ नॉन डोगरा, सो यू हैव टू इंडल्ज योर सेल्फ इन टू दिस कैरेक्टर। सो उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम दिया, आपके पास 1 महीने का टाइम है, प्रिपेयर योर सेल्फ। मैंने देवेंद्र सिंह राणा जी से बात की, उन्होंने बोला डोगरे आस्ते एक चीज़ है ना, खुले दिल करने कर लो, मेरी जो मदद तुम चाहते हो मैं करूँ। मैंने उनको बताया कि मैं और भी लोगों से अपील कर रही हूँ। आज़ाद शत्रु जी के धर्मपत्नी हैं, तो मेरी उनके साथ मीटिंग हुई एंड शी वाज वेरी मच कन्विंस्ड। जब मैंने उनको गाना सुनाया, उनकी आंखों से आंसू निकले एंड उनके बाजू पे गूज़बम्स आए और उन्होंने बोला कि यार आई एम विद यू, आई एम विद यू, आई एम विद यू। कि गाना जड़ा प्रोड्यूस करा था वो किश्तवाड़ दा मुस्लिम, जिन्हें लिखिया वो पुंछ दा मुस्लिम। इसदे कोला वड्डी यूनिटी या श्रद्धांजलि महाराज साहब की की हुई सकती है। इस फिल्म में जो लीड प्ले कर रहे हैं मुनीब है, जुनेद है, या जो प्रोड्यूस कर रहे हैं या मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कुछ लोगों को छोड़ के, या जिनने गाना लिखा है या गाया है, दे आर मुस्लिम्स। बट ये थॉट नहीं आता है, सबसे पहले थॉट आता है आप एक क्रिएटिव, आप एक इंसान हो। भी ये नहीं सुना कि म्यूज़िक हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। म्यूज़िक की अपनी एक भाषा, एक परिभाषा है और मैं उसी परिभाषा में उसको दर्शाने की कोशिश की है। इसमें मेरे को कोई रिलीजियस एंगल नहीं लगा। और महाराज जी तो हर किसी के थे, महाराजा जी तो हिंदू के, मुस्लिम के, सब के थे। ही वॉज नॉट पर्टिकुलर, वो किसी पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं थे। और एक आर्टिस्ट के लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। एक मुस्लिम है, हिंदू है, हमारे लिए एक आर्ट है, हमारे लिए जो है हमें एक अपना पेश करना है, बीट है हिंदू, बीट है मुस्लिम, वो उन चीज़ों को हमें जो है नज़रअंदाज करना पड़ता है कई जगहों। गाने का जब टीज़र मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट किया तो मुझे लोगों ने सवाल पूछे कि आप
महाराजा हरी सिंह की पूरी हिस्ट्री जानते हो क्या? एक आर्टिस्ट का ना कोई रिलीजन नहीं होता है, हम बहुत लॉयल हैं अपने प्रोफेशन को लेके। आज इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, कल किसी और सब्जेक्ट पे काम करेंगे, परसों किसी और सब्जेक्ट पे काम करेंगे। मैं एज एन एक्टर हर किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती हैं ऑनेस्टली। जहाँ पे बात है महाराजा हरी सिंह जी की, तो वो एक ऐसे महाराजा थे जिन्होंने कास्टिज़म को ख़त्म किया, जिन्होंने दलित्स के लिए मंदिरों को खोला। तो एक कास्टिज़म उन्होंने ख़त्म किया, उन्होंने हर एक को, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे हिंदू हो, उन्होंने हर किसी को एक इक्वल नज़र से देखा। डोगरे जम्मू वाले आस, डोगरे जम्मू वाले आस, डोगरे जम्मू वाले आस, डोगरे जम्मू वाले आस। दुश्मन दे सिर तलवार डोगरे, डोगरे जम्मू वाले आस। देखो, थोड़ा सा एक हार्डशिप थी डायरेक्ट करने के लिए, बिकॉज़ जिस तरीके से मैं सुबह 7 बजे सेट पे डिज़ाइन करके निकलता कि आज मेरे को ये शूट लेना है, ये शॉट करना, ये करना है, तो यहाँ के आर्टिस्ट पहुँचने में ही 12 बजा देते थे। फिर कोई रीज़न था कि पगड़ी नहीं मिल रही थी, कोई कह रहा था तलवार नहीं मिल रही थी। तो ये सब चीज़ें इनको सीखना पड़ेगा, बट आई थिंक वक्त के साथ साथ सब लोग सीख जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि दे मेक द पॉलिसीज़ जहाँ पे हमारी स्टेट के अंदर एक कंडीसिव माहौल किया जाए कि बम्बई को जम्मू कश्मीर में लाया जाए। हमारा जो यूथ है दैट इज़ टैलेंटेड, बट व्हाट दे रिक्वायर द प्लेटफॉर्म। पैसे तो मैंने इसके चार्ज कुछ भी नहीं किए हैं। अगर मैं आई एम श्योर कि अगर मैं चार्ज करता तो वो डेफिनेटली पे भी करते, बट मैं जो है बचपन से जम्मू में रह रहा हूँ, मेरा सारा बचपन जम्मू में गुजरा है, मेरे फ्रेंड्स डोगराज हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, डोगराज हैं, तो मुझे जो है अपनी इस डोगरा कम्युनिटी के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना था। लोग ये बोल रहे थे कि अगर आप ये एल्बम बनाओगे तो फिर आपकी कमाई कहाँ से होगी, तो मैंने ये कमाई के लिए नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो डोगरा धरोहर है, जो हमारी स्टेट की जितनी भी लैंग्वेजेस है, मैं हर लैंग्वेज पे काम करना चाहता हूँ। गोजरी है, किश्तवाड़ी है, सराजी है, पाडरी है, भद्रवाही है, कश्मीरी है। जितू मैडम के सपोर्ट से, आजाद शत्रु सर के सपोर्ट से ये मैं इसके इख्तिताम पर पहुँचा, और फाइनली 22 सितंबर को हमने लॉन्च राजा जी के घर पे ही किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने लोगों की बात मान ली, तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा ट्रिब्यूट और खूबसूरत बन गया अगर महाराजा जी पे ये छुट्टी हो गई। ट्रैक वहाँ पे प्ले हुआ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वो ट्रैक नहीं वहाँ पे देखा। आई वॉज लुकिंग एट द ऑडियंस कि ऑडियंस का रिएक्शन कैसा आएगा, और मैं उस फंक्शन में भी हर जगह मतलब काम से घूम रहा था इधर उधर, तो एवरीवन वाज प्रेजिंग दिस सॉन्ग एंड दैट वाज मच सेटिस्फैक्शन फॉर अस। तो थिएटर पे ना पैसे वैसे बहुत कम मिलते हैं, आपको खाना खाने के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन जब वो जो प्ले ख़त्म होने के बाद स्टेज पे जब लोग सामने खड़े होकर तालियां बजाते हैं ना, उससे पेट भर जाता है। तो ऐसा यहाँ पे कन्विंस्ड हूँ मैं, अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर मेरी जन्मभूमि और जो महाराष्ट्र बम्बई मेरा कर्म भूमि है, वहाँ से एक्सपीरियंस को मैं वहाँ से सिर्फ एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, और शायद मेरी जो कमाई का कुछ हिस्सा है तो मैं इसी चीज़ के लिए, उसके लिए मैं रखूँगा, एक बजट में रखूँगा। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन दिल बहुत कम के पास होता है। अपने घर के लिए सब सोचते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं, अपने देश के लिए, अपने प्रांत के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। और मैं इनको शत नमन करती हूँ, इनकी पूरी टीम को। तो मैं यही चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर ने जो है हमेशा एक भाईचारा कायम रखा है। कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ कुछ राइट्स भी हुए हैं, कुछ हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने अमन को जो है हमेशा प्रेफरेंस दिया है। तो मैं यही विनती करूँगा हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों से, इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, कि भाईचारा बना के रखें, वही इस हिंदुस्तान की शान है। तो मैं राजा हसन, आज हमारा एक गाना रिलीज हुआ है 80 डुग्गर जम्मू वाले यहाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये गाना आप सबको पसंद आएगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अयाज कौली साहब का, जिन्होंने इतना खूबसूरत गाना लिखा है, राशिद भाई का, सुनील शर्मा जी का, पीयूष रंजन का, जिन्होंने इतना खूबसूरत गाना क्रिएट किया है। एक्चुअली मैं अभी हूँ दुबई में, तो हम लोग एक और गाने की शूटिंग कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गाना आप सबको बहुत पसंद आएगा, और दिल से दुआएं उन सब के लिए जिन्होंने ये गाना एक्सेप्ट किया। सो एज ऑफ नाउ दिल से मुबारकबाद फॉर 80 डुग्गर जम्मू वाले। थैंक यू। 22 सितंबर को उस प्रोग्राम का जो हरी निवास में राजघराने ने आयोजित किया था, उसका मैं भी हिस्सा था। जब ये गाना वहाँ पे रिलीज़ हुआ, वहाँ स्क्रीन पे दिखाया गया, और जब मुझे पता चला कि इसमें जो मैक्सिमम लोग हैं जिन्होंने इस गाने में अहम भूमिका निभाई है, वो सब मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मेरे दिमाग में उसी वक्त ये चीज़ें शाया हो गई कि ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की दीवार बनाते हैं, एक धुएं की दीवार
जिसका कोई वजूद नहीं होता, उस धुएं की दीवार को छांटती है ये वीडियो, ये गाना। वास्तव में जो हरि सिंह जी का एक मैसेज था वो आज भी इन लोगों ने जिंदा रखा है, इसीलिए ये आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।